हेलो। लास्ट वीडियो में हमने सम सीखा था थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ का। तो आज ये वीडियो में हम लोग सम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। बिफोर वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कुछ एक छोटा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं। वो ऑलरेडी ऐसा नहीं कि कोई नया कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। CHST का तो पता ही होगा, CHST। अब ये CHST का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में अप्लाई कब करते हैं? व्हेन ट्राइंगल नंबर 1 इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल नंबर 2। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो CHST अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अभी इसी के ऊपर बेस्ड छोटा सा कंसेप्ट है कि मान लो अपने को एक दो ट्राइंगल है सपोज़ ABC, और दूसरा ट्राइंगल मान लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि 90 हो, और दूसरा ट्राइंगल हम लोग मान लेते हैं सपोज़ DE एंड F, बराबर है कि नहीं। अब ये ट्राइंगल 1 और क्वेश्चन इस तरह से है कि अपना रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट मतलब सपोज़ अपने को प्रूफ करना है। अपना रिक्वायरमेंट ये है कि वी वांट AB अपॉन DE शुड बी इक्वल टू BC अपॉन EF। अच्छा, तो यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो रिक्वायरमेंट क्या है? AB अपॉन DE, और दूसरा कौन सा? BC अपॉन EF, बराबर है कि बराबर। इसका मतलब ये है, ये दो ट्राइंगल के हम लोग दो साइड की बात कर रहे हैं, 2 पेयर ऑफ साइड वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड वी वांट दीज टू पेयर ऑफ साइड इन द रेशियो। वापस बोलता हूँ मैं, ये दो साइड ये ट्राइंगल के और ये दो साइड ये ट्राइंगल के अपने को रेशियो में चाहिए। ऐसा कब होगा? जब दो ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तब ये कैसा आएगा? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ CHST। यानी जब तक दो ट्राइंगल, सॉरी थोड़ा सा वीडियो ब्रेक हो गया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में ये ट्राइंगल के दो साइड और ये ट्राइंगल के दो साइड, ये दो साइड ये ट्राइंगल के हैं और ये दो साइड ये ट्राइंगल के, और इनके साइड्स, दैट इज साइड्स ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल, वी वांट साइड्स ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स इन द रेशियो। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है नंबर 1, जब ट्राइंगल सिमिलर हो। जब ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद में साइड रेशियो में कैसे मिलेगा? CHST से, ठीक है। तो कभी भी आपको कंसेप्ट ये है कि दो अलग अलग ट्राइंगल के साइड आपको कहा है कि रेशियो में दिखाओ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दो अलग अलग ट्राइंगल जिसका साइड रेशियो में दिखाना है, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, उसके बाद CHST अप्लाई करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट आगे वाले सम 7th में, 8th में और 9th में हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, और अपने को प्रूफ क्या करने का है? DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू TE, ये प्रूफ करने का। दो चीज़ें याद रखने वाली चीज़ है इसमें। सबसे पहले गिवन में देख लेते हैं। गिवन में पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अब पैरेललोग्राम है, इसका मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपने को मालूम होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जब तक अपने को मालूम नहीं होगी तब तक अपन सम में कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे, अपने को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होता है? मेनली पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स होता है पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और ट्रांसवर्सल होगा तो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज़ होगा, ठीक है। तो वो भी याद रखने वाली चीज़ है कि अपने को प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन आनी चाहिए। क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन? जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जब सम आएगा तभी भी देखेंगे हम उसको। अभी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और दूसरा क्या प्रूफ करने का है अपने को? अपने को प्रूफ करने का है DE इंटू BE, DE इंटू BE
इज इक्वल्स टू सी ई इंटू टी ई, बराबर है कि नहीं। अच्छा, ये प्रूफ करने के बजाय सपोज अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि डी ई अपॉन टी ई इज इक्वल्स टू सी ई इंटू बी ई, तभी भी चलेगा। क्यों ऐसा चलेगा? क्योंकि सपोज अपन को ये मिल गया, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आने के बाद में सपोज अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा बताओ, डी ई इंटू बी ई इज इक्वल्स टू सी ई इंटू टी ई, बराबर है कि नहीं बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ज़्यादा एम्फोसाइज क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपने को रेशियो ऑफ द साइड मिला है। रेशियो ऑफ द साइड कब मिलता है अपने को याद है ना। सो रेशियो ऑफ द साइड यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी से मिलता है अपने को, बीपीटी से मिलता है। बीपीटी जब रहेगा तभी भी रेशियो ऑफ द साइड मिलता है। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से भी मिलता है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से भी मिलता है। उसमें जब एंगल बाइसेक्टर होता है तभी भी रेशियो मिलता है। और प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन्स, जैसे 3 पैरेलल लाइन होती है, ऐसे ट्रांसवर्सल मिलता है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। एंगल ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन्स, इससे भी मिलता है, बराबर है कि नहीं। लेकिन आप ध्यान से देखोगे इसमें न तो बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, ना एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन्स। तो ये रेशियो ऑफ द साइड और कौन से, तो 3 प्रॉपर्टी और कौन सी प्रॉपर्टी से मिलता है, यस एक प्रॉपर्टी और है जो अभी भी एक्सप्लेन किया था, CHST अप्लाई करते हैं तभी भी अपनों को ये प्रॉपर्टी मिलता है। यानी जब CHST में भी तो रेशियो ऑफ द साइड मिलता है। तो देखोगे ध्यान से कि डी ई ये 4 साइड, 1 ये 2 ये 3 ये 4, चारों साइड को अपने को क्या प्रूफ करने का दिया इन द रेशियो। तो चारों साइड कौन से ट्राइंगल के साइड है, कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, बराबर है कि नहीं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है। तो दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ करने का अपने को, दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना है दे आर सिमिलर टू ईच अदर। मालूम पड़ गया कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल BET और DEC। चाहिए तो मैं डायग्राम अलग बना के आपको दिखा दूँ कि ये BC है और यहाँ पे ऐसा एक्सटेंड किया हुआ है, इसको भी एक्सटेंड किया हुआ है, इसको ज्वाइन कर दिया हुआ है। ठीक है, E ये पॉइंट D, ये पॉइंट क्या T है। ये 4 साइड्स है अपने को, 1 2 3 4, these 4 sides आर द साइड्स ऑफ सेम ट्राइंगल, 2 डिफरेंट ट्राइंगल, 2 डिफरेंट ट्राइंगल। 2 डिफरेंट ट्राइंगल के साइड रेशियो में इक्वल, रेशियो में कब होते हैं, रेशियो उनका इक्वल कब होता है, व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अब 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको मालूम है क्या क्या टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट होते हैं। कौन कौन सा, AA टेस्ट होता है, नंबर 2 SAS टेस्ट होता है, नंबर 3 SSS टेस्ट होता है। और ज़्यादातर मैंने आपको बताया था कौन सा यूज़ होगा, AA। तो इसमें AA 2 एंगल देखिए कि कौन से 2 एंगल हो सकते हैं इसमें प्रूफ। ठीक है, एक एंगल तो मिल गया, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट एंगल है कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल पता है कि नहीं, जैसे 2 लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट करने के बाद में ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल, इट इज़ वर्ती खाली एंगल। वर्ती खाली एंगल मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, मराठी में बोलते हैं अपन वर्ती खाली मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आयदान में तो इस तरह से याद रखना है। तो एक एंगल आपको मिल गया, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल गया, एक एंगल मिल गया। क्या एक एंगल काफ़ी है क्या, नहीं। क्या 1 पेयर ऑफ एंगल काफ़ी है क्या, नहीं। दूसरा पेयर भी चाहिए ना अपने को। अब दूसरा पेयर कैसे मिलेगा उसके बारे में बात है, वो आ गया तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर के बाद दोनों ट्राइंगल हो जाएगा सिमिलर, उसके बाद CHST अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। अभी गिवन का तो हमने यूज़ किया ही नहीं, अभी गिवन का यूज़ कर लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे अपोजिट साइड बोलो कौन सा है, यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है ना ABCD, तो अपोजिट साइड्स मतलब ये और ये पैरेलल हो जाएगा, AB पैरेलल टू DC। जब AB पैरेलल टू DC हो जाएगा, देखो तो क्या BT इसका पैरेलल नहीं होगा, होगा ना। देखो ध्यान से,
जब दो साइड पैरेलल है, यानी कि ए बी है, दूसरा क्या है डी सी है, जब दोनों साइड पैरेलल है तो मैंने ए बी को एक्सटेंड किया तो एक्सटेंडेड पार्ट आर ऑल्सो पैरेलल। क्यों? क्योंकि कोलिनियर है ना ए बी, और अभी ऐसा थोड़ी किया कि मैंने जैसे ए बी है और दूसरा डी सी है और मैंने इसको ऐसा एक्सटेंड किया तो बोलूँ कि ये इसका पैरेलल है, ऐसा नहीं होगा ना। कैसे होगा कि ए बी डी सी का पैरेलल है तो इसको कोलिनियर तरीके से मैंने एक्सटेंड किया ना, आगे बढ़ाया स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बी टी पैरेलल टू डी सी हो गया, बराबर है। जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जब पैरेलल हो गया तब प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी बताओ, जब ये इसका पैरेलल हो गया और ये हो गया ट्रांसवर्सल, ध्यान दे रहे हो आप लोग, यहाँ पर बी टी पैरेलल टू डी सी है और बी सी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जब पैरेलल हो गया तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल ना, तो ऑल्टरनेट एंगल बोलो कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखो ऐसा है कि बी टी है यहाँ पे और यहाँ पर क्या है डी सी है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इस तरह से देखो, जेड बन रहा है कि नहीं, उस तरफ से देखो कि बी टी पैरेलल टू क्या है डी सी है, बराबर है कि नहीं। तो यानी कि ये एंगल हो गया इसके इक्वल। तो टू पेयर ऑफ एंगल मिल गया नहीं मिल गया, यानी ट्राइंगल बी ई टी और ट्राइंगल डी ई सी का ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरा ये एंगल इसके इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो रेशियो तो आसान है, कैसे निकलेगा रेशियो, रेशियो निकलेगा सी एस एस टी से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं ये चीज़ें जो हूँ ये रब कर देता हूँ, ये आपको याद रखना है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है। तो इतनी जगह काफ़ी है, इतनी जगह में अपना प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। प्रूफ में सबसे पहले ये एंगल इसके इक्वल है, लेकिन ये एंगल इसके इक्वल कैसे हो गया, ऑल्टरनेट एंगल, तो आपको बताना पड़ेगा स्टार्टिंग में। सिंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये सिंबल है, आप यूज़ कर सकते हो बोर्ड में भी। इसका रीजन क्या है, गिवन है। अब ये पैरेलल, इसका मतलब क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू क्या हो गया डी सी। इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा आपको, ये ए बी डी सी का पैरेलल क्यों है, इसका रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। जब ये इसका पैरेलल है, जब ये इसका पैरेलल है तो बी टी भी इसका पैरेलल होगा, जैसे मैंने बताया था। तो देयरफॉर बी टी इज़ ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। इसका रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ये इसका पैरेलल, व्हेन द टू साइड्स आर पैरेलल देयर एक्सटेंडेड पार्ट आर ऑल्सो पैरेलल। इसका रीजन होता है कोलिनियर, ए डैश बी डैश टी। तो इसका रीजन रहेगा सिंस ए डैश बी डैश टी, ठीक है। बी टी पैरेलल हो गया, अभी यूज़ कर सकते हो। सो देयरफॉर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा इक्वल। एंगल टी बी ई, एंगल टी बी ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, बताओ कौन सा एंगल, टी बी ई, ये वाला एंगल को कैसे लिखेंगे, एंगल डी सी ई, डी सी ई। रीजन इसका ऑल्टरनेट एंगल, बराबर है। अच्छा, ऑल्सो दूसरा एंगल कौन सा, ये एंगल इसके इक्वल हो तो अपन ऑलरेडी बता चुके हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल बी ई टी, एंगल बी ई टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ई डी, सी ई डी। रीजन का वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यानी कि जो ये दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के टू पेयर ऑफ एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। देखो सिमिलर लिखने के लिए करस्पॉन्डेंस लिखना, राइट लिखना ज़रूरी, नहीं तो नहीं आएगा ये, ठीक है। तो सपोज मैंने ट्राइंगल यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, बी ई टी, तो ट्राइंगल मैं क्या लिखूँगा, ट्राइंगल बी ई टी, सॉरी बी सिमिलर टू, सिमिलर। जब मैंने बी किया तो ये जो ये लेटर बी है ये किसके इक्वल है, सी का। तो मैंने बी पहले लिखा तो सी पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि बी सी के इक्वल है। अच्छा ई किसके इक्वल, ई के, तो ई बीच में है तो दूसरा ट्राइंगल का
ई भी क्या आएगा, बीच में लिखेंगे तो सी ई, रिमेनिंग क्या है डी। इस तरह से करेस्पॉन्डेंस लिखा जाता है। तो बी ई टी सिमिलर टू सी ई डी। इसका रीज़न, दो ट्राइंगल को सिमिलर होने का रीज़न ए टेस्ट, क्योंकि ये पहले वाला ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हो गया। उसके बाद आप लोग ले लो इसको करेस्पॉन्डेंस राइट ले लो। तो क्या हो जाएगा बताओ, बी ई सी एस टी अप्लाई करना, बी ई अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू, आपको क्या चाहिए दूसरा, बी ई सी तो आ गया, दूसरा क्या चाहिए टी ई, ई टी बोलो टी ई बोलो, बात एक ही है, टी ई अपॉन डी ई बराबर। इसका रीजन सी एस एस टी, यही तो चाहिए था अपने को, बी अपॉन सी, बी अपॉन सी, डी अपॉन टी, डी अपॉन टी। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, बी ई इंटू डी ई, बी ई इंटू डी ई इज इक्वल्स टू सी ई इंटू टी ई, बी ई इंटू डी ई, बी ई इंटू डी ई इज इक्वल्स टू सी ई इंटू टी ई, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसको सम को क्या करना, अच्छी तरह से देख लो, 2-3 बार देख लो और वीडियो को पॉज करके फिर लिख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 8 का गिवन लिखा है और टीपीटी लिखा है। टीपीटी मतलब टू प्रूव दैट, ये अपना रिक्वायरमेंट है, अपने को ये प्रूफ करने का है। अभी यहाँ पर जो दिखा है गिवन में, सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी, सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, यानी ये सेगमेंट ए सी और बी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट पी है। सच दैट ए पी अपॉन सी पी इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी, यानी गिवन है ये गिवन है। क्या गिवन है, बेसिकली ये सब तो टाइम पास है, मेन तो गिवन ये है। क्या गिवन है कि ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन डी पी, ये दिया हुआ है, बराबर है कि नहीं। इसका मतलब क्या दिया हुआ ये कि ये ट्राइंगल के दो साइड दूसरे ट्राइंगल के दो साइड का रेशियो में है, यानी ये ट्राइंगल के दो साइड ये दूसरे ट्राइंगल के दो साइड आपस में इक्वल रेशियो में है। ठीक है, ये गिवन है और अपने को प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू सी डी पी। ये तो बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने का, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए 3 टेस्ट होते हैं। कौन कौन से, ए, दूसरा SAS, तीसरा SSS। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ना 10 सेकंड के लिए कुछ नहीं बोलूँगा, आप ज़रा सोचो, फिर मैं उसका आंसर बताऊँगा, फिर आप ज़रा देखो कि आप राइट है या नहीं है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि तीनों में टेस्ट में से कौन से टेस्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, कौन सी पॉसिबिलिटी है, कौन से टेस्ट से होगा। सोच लिया होगा। यदि आप लोगों ने ये सोचा है कि ये दो ट्राइंगल इससे सिमिलर होंगे तो आप गलत हैं। यदि आप लोगों ने सोचा है कि दो ट्राइंगल ये टेस्ट से सिमिलर होंगे तो ये गलत है। ऐसा लग रहा हूँ जैसे मैं आपके साथ में KBC खेल रहा हूँ, ठीक है, उसी तरह का कुछ है। तो इसमें यदि जिन लोगों ने सोचा कि SAS हो सकता है तो वो 110% राइट है, SAS है। क्यों ऐसा है, SAS से क्यों होगा, मैंने बताया था। SAS मतलब क्या होता है कि जब दो ट्राइंगल के दो साइड का रेशियो इक्वल है, दो ट्राइंगल का दो साइड का रेशियो एंड वन मोर एंगल इक्वल रहेगा तो पॉसिबिलिटी SAS की रहेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहली तो बात है कि दो साइड का रेशियो, ये इसके दो साइड का रेशियो तो इक्वल दिया हुआ है, केवल अपने को एक एंगल ढूंढना है। एक एंगल ढूंढने की ज़रूरत, सामने पड़ा है, ये एंगल इसके इक्वल है। रीज़न इसका अभी बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बस इतना है, ख़त्म, और कुछ भी नहीं है। 2 लाइन का आंसर है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे SAS से। डायरेक्ट नहीं लिखना है, स्टेटमेंट के साथ में लिखना है ना। सो प्रूफ लिख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP। सबसे पहले क्या आएगा, AP अपॉन CP दिया हुआ है ना, AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू
BP अपॉन DP, BP अपॉन DP। इसका रीजन क्या है, गिवन है, यानी दो साइड का रेशियो, इसके दो साइड का रेशियो इक्वल है, दो साइड रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल, इसके इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो APB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। इसका रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर, ख़त्म। कौन से रीजन से, साइड, एंगल साइड से, तो ट्राइंगल ABP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। इसका रीजन हो जाएगा SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ऐसे इससे मालूम पड़ गया होगा ना, ये साइड, ये एंगल और ये साइड। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से इसको लिख लेना। सो लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, इसमें आपको ट्राइंगल कितने दिख रहे होंगे, BAD, ADC, BAC। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसमें, एंगल BAC, एंगल BAC कौन से ट्राइंगल का एंगल, एक्चुअली में जो मैंने ट्राइंगल 3 गिनवा है उसमें से बड़े वाला ट्राइंगल का एंगल है इक्वल टू एंगल ADC, ये वाला एंगल, बराबर है कि नहीं। और क्या प्रूफ करना है, CA² इक्वल टू CB इंटू CD, बराबर है कि नहीं। अभी यहाँ पर ऐसे कुछ आ जाए तो जैसे फर्स्ट सम में किया था, इंटू था, हमने रेशियो में लेके आया, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर कुछ कर सकते हैं क्या। अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, कल कंसेप्ट। ये CA² को मैं CA इंटू CA लिख सकता हूँ, जैसे x² होता है ना, x² को हम लोग x इंटू एक्स लिखते हैं, उसी तरह CA² को CA इंटू CA लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, CA अपॉन CB इज इक्वल्स टू CD अपॉन CA, मतलब इसको इधर ले आया, इसको उधर लेके गया, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड, ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, बराबर है कि नहीं। इसका मतलब ये है, सपोज़ मुझे ये वाला फाइंड करना है, मीन्स अपने को प्रूफ दैट में ये है CA² इक्वल टू CB इंटू CD। ये कब आएगा, जब अपने को ये मिलेगा। अब तुम बोलोगे ये आने के बाद ये कैसे मिलेगा, ये आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो ज़रा, क्या हो गया बताओ, CA इंटू CA² CB इधर डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, CB इंटू CD, बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो आपको सोचना है ना, कोई ऐसे प्रूफ वाला सम रहेगा, इस तरह से सोचो। ठीक है, तो अभी लेकिन जब सम लिखोगे ना, ये आपको केवल कंसेप्ट के लिए सिखा रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहिए तो आप साइड में ऐसा, जैसे आप लिखोगे ना तो साइड में ऐसा लिख देना, ऊपर हेडिंग डाल के कंसेप्ट है ये, अपनों को ये लाना है। ठीक है, अभी वी वांट द रेशियो ऑफ द साइड। अब रेशियो ऑफ द साइड जो मैंने बताया था फर्स्ट सम में, बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। रेशियो ऑफ द साइड किस से मिलता है, बीपीटी अप्लाई करते हो तो रेशियो ऑफ द साइड मिलता है। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तब रेशियो ऑफ द साइड मिलता है। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन तब रेशियो ऑफ द साइड मिलता है, बराबर। और फोर्थ रेशियो ऑफ द साइड कब मिलता है, फोर्थ CSST से, बराबर है कि। तो यहाँ पर अपने को क्या अप्लाई करना है, देखो बीपीटी तो अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर किधर दिया हुआ नहीं है, बराबर है कि नहीं। ये मत सोचना कि ये एंगल इसके इक्वल है, ऐसा नहीं दिया हुआ है। ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये पूरा एंगल के इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से आप कैसे सोच सकते हो कि यहाँ पर CB एंड CD, CB जो साइड ज़रा देख लो, CB जो साइड आपको दिख रहा है, CB कौन से ट्राइंगल का साइड है, CB बड़े वाला ट्राइंगल का साइड है। बड़ा वाला ट्राइंगल में यहाँ पर बना देता हूँ, चलो ठीक है, CBA। दूसरा CD कौन सा ट्राइंगल का साइड है बताओ, ये वाला ट्राइंगल का साइड है, छोटा वाला ट्राइंगल का। तो छोटा वाला ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बना दिया, ये DC, ठीक है, और ये A है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अपने को क्या चाहिए, CA एंड CB, CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन DC, सॉरी CD अपॉन
सी डी अपॉन सी ए चाहिए। डैट मीन्स अपने को ये ट्राइंगल के दो साइड और ये ट्राइंगल के दो साइड रेशियो में चाहिए। दो डिफरेंट ट्राइंगल के साइड्स, दो डिफरेंट ट्राइंगल के साइड रेशियो में इक्वल कब होते हैं? मैंने पहले बताया था कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यानी अपने को ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं। सिमिलर प्रूफ करने के लिए 3 टेस्ट होते हैं, ए टेस्ट, दूसरा एस टेस्ट, तीसरा एस टेस्ट। एक एंगल तो दिया हुआ है ना आपके सामने, क्या एंगल दिया हुआ है? सी ए डी, जरा देखो, बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल है ना, बी ए सी इक्वल टू ए डी सी, ये वाला एंगल के इक्वल है, यानी ये पूरा वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल है। तो एक एंगल और मिल जाएगा, तो अपने को दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन से टेस्ट से? ए टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे। एक एंगल ज़रा सोच के देखिए। अच्छा बताओ कि ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, एंगल सी, ये वाला एंगल सी छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल है या फिर बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल है? ये दोनों का एंगल है, तो ये एंगल क्या हो गया? कॉमन, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, रीजन्स का कॉमन एंगल। तो ये ट्राइंगल के दो एंगल और ये ट्राइंगल के दो एंगल आपस में सिमिलर हैं। जब सिमिलर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? CHST से ये आंसर आपका आ जाएगा। तो प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। और करस्पॉन्डेंस लिखना, राइट लिखना ज़रूरी है। तो BAC, इन ट्राइंगल BAC और दूसरा ट्राइंगल मैंने B से स्टार्ट किया जहाँ पर कोई भी आइडेंटिकल मार्क नहीं था, तो यहाँ पर भी मैं A से स्टार्ट करूँगा जो भी आइडेंटिकल मार्क नहीं था। फिर बाद में मैंने क्या लिखा? A लिखा, जो डबल आइडेंटिकल मार्क था, तो इधर भी डबल आइडेंटिकल मार्क वाला D है। फिर बाद में C इक्वल है C के। ठीक है, तो अभी सबसे पहले ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसका रीजन क्या है? गिवन है। सो एंगल BAC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, इसका रीजन गिवन। एक एंगल हो गया, वन पेयर ऑफ एंगल मिल गया। वी वांट वन मोर पेयर ऑफ एंगल, तो दूसरा वन मोर पेयर कौन सा? एंगल C इक्वल टू एंगल C, यानी ये वाला एंगल C दोनों में कॉमन है, छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में कॉमन है। तो एंगल C, सिंगल लेटर से भी दिखा सकते हो कॉमन एंगल C इक्वल टू एंगल C, इसका रीजन क्या आएगा? कॉमन एंगल। फिर उसके बाद में दो ट्राइंगल सिमिलर, करस्पॉन्डेंस ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं कि कौन से तरीके से लेना है। तो ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल ADC, इसका रीजन ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। उसके बाद क्या करना है आपको? बस करस्पॉन्डेंस लेना है। BA अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन DC इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, इसका रीजन CHST। एक स्टेप और, कौन सा रेशियो लूँ मैं? C अपॉन CB चाहिए ना, CA अपॉन, मतलब AC बोलो या CA बोलो, बात एक ही, C अपॉन CB। अपने को ये लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा। तो AC इंटू AC स्क्वायर। अब AC बोलो या CA बोलो, AC बोलो या फिर CA बोलो, बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो ये हो जाएगा CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू या फिर CB इंटू CD, दैट्स ऑल। बराबर है कि नहीं? तो ये इसको अच्छी तरह से देख लेना और वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से इसको लिख लेना। थैंक यू।